वही हुआ जिसका डर था और जो खदशात थे। कल्लात में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया है और भारत के स्पॉन्सर्ड बीएलए के दहशतगर्दों ने बदतरीन हमला किया है और यकीन माने कि उसके जो विजुअल्स हैं वो दिल चीर के रख देने के लिए काफी है। इस तरह से उनकी लाशें देख के उनकी जो हालत है, यकीन माने किसी भी इंसान का दिल जो है, कलेजा जो है वो छलनी हो जाए। मल्टीपल मुक्ति बाहिनियां लॉन्च करती हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि पाकिस्तान को अंदर फंसाया जाए। इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करके अगर हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज करा सकता है तो हम अपने बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में, ईस्टर्न पंजाब में और कश्मीर में क्यों नहीं करा सकते? जबकि हमको करना तो मणिपुर में भी चाहिए, नक्सलाइट्स के साथ भी करना चाहिए। वो अपने आप को माओइस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, चाइना के साथ मिलकर करना चाहिए। जब चाइना के साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो हम ऑन ग्राउंड इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? बलूचिस्तान से बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाली और गमगीन खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से बदअमनी फैलाने का सिलसिला जारी है। और चलते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। हमसाया मुल्क से खबर है जी, नरेंद्र मोदी सरकार के हाथों भारत की जो तबाही का सिलसिला है वो जोरों शोर से जारी है। और अपने पिछले जो दोनों अदवार हैं उनमें नरेंद्र मोदी भारत के मुंह पर मेरे ख्याल से इंतहा पसंदी की कालक मल चुका है। अब इन्हें के लिए प्रॉपर साजिशें कर रहे हैं और इस बार इसका इरादा सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत को सबसे बड़ी आमरीयत में तब्दील करना है। क्योंकि जो गुजरात का एक हिसाब है, ये हर उस चीज़ को तबाह बर्बाद करने जा रहा है और किए चला जा रहा है जिसमें अब अटैक शुरू हो गए हैं, जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा है और वो जिससे लड़ रहे हैं यानी फौज, उनके अपने अंदर एक ट्रबल आ गई तो वो फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? वो अपने हमले तेज करेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने आज तक, अफसा साहबा एक टर्म होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस, हमने हमेशा सब्र का। देखिए 4000 बंदे 4 सालों में हमने शहीद करवाए हैं। 4000 बहुत बड़ी फिगर होती है। ये उन घरों में, फैमिलीज में पूछें। हमारा जो एजेंडा है वो 1 पॉइंट एजेंडा है, दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए, नॉन स्टेट एक्टर्स को लगाम डालें, टीटीपी को कंट्रोल करें। इन्होंने अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अब देखिए अगर आप हमारी हिस्ट्री में भी चले जाएं, हमारे देशों की हिस्ट्री में, तो ताल्लुकात कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे हैं। एक साइन कर्व की तरह कुछ देर ये आपके अच्छे रहे ताल्लुकात, बट ज़्यादा देर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। और ख़ास तौर पे जब आपने इसको जिक्र किया कि ये जो रिटोरिक है, मैं ये मानता हूँ कि ये एक तरफा नहीं है, अब ये आपकी तरफ से भी आता है। और अगर आप जनरल मुनीर की स्पीचेस भी देखें और अभी जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भी जो स्पीच दी है जनरल मुनीर ने, उसके पहले वो जब फ्लोरिडा गए थे वहाँ से भी जनरल मुनीर ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। जगलर वेन के बारे में बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा जगलर वेन है। तो इस से आगाज करते हैं। Indian military is politicized and Indian polity is militarized. पाकिस्तानी फौज को एक अजीबोगरीब बीमारी है। अब हम इसको क्या नाम दें, मैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि ज़ाहिर है इन पर पीएचडी की हुई है तो अब एक और पीएचडी करनी पड़ेगी कि इनको बीमारियां क्या क्या हैं। अफगानिस्तान को मशवरे देते हैं कि तुमने वहां पे एक जत्था मुसल्लत किया हुआ है जो बंदूक के दौर पे हुकूमत चला रहा है। ये अफगानिस्तान को मशवरा दे रही है पाकिस्तानी फौज। अब पाकिस्तानी फौज का चेयरमैन जॉइंट चीफ भारत को कह रहा है कि तुम्हारी फौज सियासी हो गई है और तुम्हारे सियासतदान अस्करी हैं। ये पाकिस्तानी फौज का चेयरमैन जॉइंट चीफ इंडिया को ताना दे रहा है। ये दोनों बातें जब आप सुनते हैं तो क्या समझ आता है आपको? क्या बीमारी है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सिर्फ बीमारी का नाम बताएं, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूं और खुद भी इस पर इंशाल्लाह मजीद काम करूंगा। अब नाज़रीन, आज की ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं ना नवाज शरीफ पे बात करता हूं, आप गवाह हैं, वो इग्नोर्ड है। मरियम नवाज, ये मैं चुटकुले नहीं करता रही, फलां ने ये कर दिया, मरियम आज यूं हो गई, फलां हो गया, गिर गई, उठ गई, ये बातें मैं नहीं करता। मुझे लगता है ये वक्त का ज़िया है। हम असल चीज पे बात करते हैं। देखिए, बड़ी खबर है पाकिस्तान से जो आ रही है। पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत। डीएलए ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला किया है। आईडी विस्फोट में पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी को उड़ा दिया।
ये जो बीएलए के टेररिस्ट हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इनकी जो फंडिंग है रॉ की तरफ से, वो फंडिंग 10 गुना बढ़ा दी गई है, यानी उसमें एक 10 फोल्ड इंक्रीज किया गया है। देखिए, हमारे पास बेहतरीन एयरफोर्स है, हमारे पास बेहतरीन असला है, हमारे पास सब कुछ है, और ये असला पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए ही है, चाहे वो दुश्मन मुल्क के अंदर छुपा बैठा हो या फिर वो दुश्मन जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हो। अब वो दुश्मन बचना नहीं चाहिए, एंड दिस इज द राइट टाइम कि इस वक्त बड़े पैमाने पर इन दुश्मनों पर स्ट्राइक की जाए, और इनफ इज इनफ। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कौन, आपको पता ही है? वो मुझे नहीं पता सर, आपको मैं लिटरली बताऊं ना, करने हमारे जो ये इनके जो बलूचिस्तान में जो हुआ वो सारों को पता है, वो उनके साथ वो एटॉमिक पावर है, द 7th एटॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। हमें वो स्टेबल चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि ये ख्वार हो जाएं। बलूचिस्तान में टेररिज्म होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है जो कि अभी बड़ी वाज़ेह हो भी रही है बहुत सारे जगहों पे, जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान को भी इसी तरह करना चाहिए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया कि आपने पहलगाम में हमारे बंदों को मारा है, वो आपके बंदे आए हुए थे, तो क्या पाकिस्तान को ये करना चाहिए बलूचिस्तान में कह कि आपके बंदे टेररिज्म करा रहे हैं, हम आप पे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं? पूरी दुनिया में इस वक्त यही हो रहा है, प्रॉक्सीज के जरिए जंगें हो रही है, पूरी दुनिया का पैटर्न आप देख लीजिए। पाकिस्तान को, आरएसएस को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना चाहिए। पाकिस्तान शुड क्लियरली डिक्लेयर कि आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सरकारी तौर पर, और आरएसएस को भी हमें अपनी उसी तरह टारगेट लिस्ट पर रखना चाहिए जिस तरह उन्होंने जैश मोहम्मद या लश्कर तैयबा को डिक्लेयर करके कहा कि जो मस्जिदें हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं हम उन पर बमबारी करेंगे, मिसाइल उन्होंने भेजा ना, हमला किया ना हमारे ऊपर। हमको खालिस्तान की तहरीक पूरी तरह भड़कानी चाहिए जिस तरह जनरल जिया के दौर में भड़काई थी हमने। इंदिरा गांधी को किसने कत्ल किया था? सिखों ने कत्ल किया था ना। गोल्डन टेंपल पर इंडिया ने क्यों हमला किया था? क्योंकि खालिस्तान की तहरीक इतनी बढ़ चुकी थी कि इंडिया को गोल्डन टेंपल पर हमला करके उसको तबाह करना पड़ा जाके, ताकि वहां जाके सिख मिलिटेंट्स को कत्ल करें। वो गुस्सा अभी तक सिखों में है, पूरी दुनिया में खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, लाजमन हमको करना है सिखों की तहरीक आजादी को, कश्मीर की तहरीक आजादी को। ये दो तो हमारे बॉर्डर्स के साथ रखी हुई हैं, ये दूर तो नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करके अगर हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज करा सकता है, तो हम अपने बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में, ईस्टर्न पंजाब में और कश्मीर में क्यों नहीं करा सकते? जबकि हमको करना तो मणिपुर में भी चाहिए, नक्सलाइट्स के साथ भी करना चाहिए। वो अपने आप को माओइस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, चाइना के साथ मिलकर करना चाहिए। जब चाइना के साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो हम ऑन ग्राउंड इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? वी मस्ट डू इट पूरी दुनिया में। अब ये बकवास खत्म कर दें, FATF लग जाएगा तो पाबंदी लग जाएगी। अब गेम उससे बहुत आगे जा चुकी है। अब कौमों के सर्वाइवल की बात है। आप हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, इंडिया के अंदर आग लगा दें, वरना फिर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट करें जो आपने पिछले दिनों की है, और दोबारा करेंगे और करते चले जाएंगे जब तक कि पाकिस्तान या इंडिया में से कोई एक खत्म ना हो जाए। के अंदर आग अगर लगाएं फॉर इंस्टेंस, क्या आप नहीं समझते कि ये इंसाइटमेंट टू द वायलेंस है? इंसाइटमेंट टू द वायलेंस हो चुकी है यार, एक राउंड हो चुका है जंग का, दूसरा हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। मजीद कौन सा वायलेंस आप चाहते हैं? दैट इज फॉलोड बाय द इवेंट्स के उन्होंने हम पर अटैक, वही हम पे राइट नाउ क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ये एज्यूम करके अटैक करते हैं इंडिया पे कि इंडिया ने हम पे अटैक करना? अगर आप यही बात कर रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड, मैं तो रिस्पॉन्ड करने की बात कर रहा हूं। क्या वो TTP और BLA को सपोर्ट नहीं कर रहे? आपको रिस्पॉन्ड ही करना है ना, तो बस रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड, मेरा तो शिकायत ही यही है, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? रोज कहते हैं फितनतुल हिंद नाम रखा हुआ है BLA का, फितनतुल हिंद उसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि आपको पता है कि ये हिंदुस्तान, भारत इस फितने को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने क्यों नहीं अभी तक खालिस्तान को लॉन्च किया या कश्मीर को लॉन्च किया? जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरी तो शिकायत ही यही है। आप क्या समझते हैं किस पे है इसकी जिम्मेदारी? पूरी रियासत के ऊपर है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है ना वो फौज को बड़ा बेवकूफ बना जाते हैं, साफ कहूंगा। FATF लग जाएगा, फॉरेन ऑफिस इजाजत नहीं देता जी, हमने ट्रीटी साइन की हुई है, हमने एग्रीमेंट साइन किया। पॉलिटिशियंस तो ये कहते हैं फौज हमें बेवकूफ बनाती है। पॉलिटिशियंस तो बेवकूफ हैं, उनको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मक्कार और धोखेबाज हैं, बेसिकली फ्रॉडिये हैं। इन सब के इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ। आप मुझे बताइए ना, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये बयान दे सकते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, जब इनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और लंदन में रखी हुई है? जब एक बयान, एक भी ये काम ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ करते हैं, इनके बच्चों को वहां पे लंदन में टैक्स का नोटिस आ जाता है, विच इज अगेन अ वार्निंग टू देम कि इंसान के बच्चे बनो, वरना हम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो हमें पता है कि तुम चोरी करके लेकर आए हो, हम इसको सीज कर लेंगे। यहां पर जो चीफ हाई कमिश्नर है वो औरत यहां इस्लामाबाद में बैठी हुई, वो मलका की तरह हुकूमत करती है इस्लामाबाद में।
क्योंकि ये सारे हुक्मरान, ये सारे पॉलिटिशियंस जिनकी दौलत और औलाद और जायदाद लंदन में रखी हुई है, इसको अच्छी तरह पता है कि मेरी उंगलियों पे नाचेंगे ये, क्योंकि अगर मुझे रिफ्यूज करेंगे तो इनकी लंदन में प्रॉपर्टीज में जब्त करवा लूंगा। दोस्तों, पाकिस्तान को एक बार फिर बलूचिस्तान से बड़ा झटका लगा है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर जबरदस्त हमला किया है। खबरों के मुताबिक ये हमला बलूचिस्तान के मांड इलाके में माहिर और रुडिक के बीच हुआ, जहां BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैन्य काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है और प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि यह हमला बलूच जनता पर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ किया गया है। BLA के लड़ाकों ने इस क्षेत्र में घात लगाकर हमला किया और पाकिस्तानी सेना के वाहन को विस्फोटक से उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि ये इलाका बलूच विद्रोहियों के प्रभाव में है, जहां पिछले कुछ महीनों से लगातार सैन्य ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई, पाकिस्तानी मीडिया और खासकर उनके एंकर जाहिद हामिद और फिजा अकबर खान बुरी तरह भड़क गए। जाहिद हामिद ने टीवी डिबेट में कहा कि इस हमले के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है और भारत बलूच विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। वहीं फिजा अकबर खान ने भी वही राग अलापा कि भारत पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश में लगा हुआ है। दोस्तों,